नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर, और आप यहां देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद है। किसान आंदोलन को लेकर उनसे बात भी करेंगे। काफ़ी यहाँ लोग इकट्ठा हैं और बात करेंगे युवा किसान, उनसे बात करेंगे। वीर जी, सत श्री अकाल। सरकार आज भी दावा कर रही है कि कृषि कानून जो है ये समय की ज़रूरत थी, मांग थी समय की, और आने वाले समय में इन कृषि बिलों का किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आपको दिल्ली भी बुलाया गया बातचीत करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे तीनों बातों में? ये जो किसानों का कह रहे हैं भाई, हम उनके किसानों के लिए दे रहे हैं ये बिल। किसानों ने कम मांगा इनसे। मैं तेरे से मांगना ही नहीं चाहता, मैं बात नहीं करना चाहता। तू जबरदस्ती करेगा तो उसको बोल रहे हैं। अभी तो मेरे से बात करोगे ना? नहीं, अभी तो करोगे। बात नहीं, अभी तो करोगे ना? अरे उसकी बात नहीं, इतना फायदा नहीं चाहिए, हम वैसे ही कर लेते हैं। हम तीनों बिलों को हम मांग ही नहीं रहे। मांग ही नहीं है इंडिया की जो पब्लिक है मोदी को नहीं चाहती है, मोदी जबरदस्ती बैठ गया, क्या करेंगे अब बोलो? तो बनाया तो जनता ने ही उनको। जनता ने सारी ईवीएम बना रही है। बिहार में किसने बनाया बोलो? जनता ने बनाया, किसान ने बनाया, ने बनाया, किसान ने बनाया, जनता बनाया ना, मिलकर बनाया। ईवीएम को हटा के देखो। बिहार में वो बीजेपी आने का कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है जनता ने वोटिंग नहीं करी। जब 50% वोटिंग हुई है, जब 50% से ज्यादा वोटिंग होती मोदी आ ही नहीं सकता किसी हालत में। और देश में भी जब 2019 में सत्ता आई है 35 करोड़ वोटें पड़ी हैं। पूरे देश की जनता से अपील है, हर बंदा वोट डाले। कैसे आ जाएगी बीजेपी? आ ही नहीं सकती, किसी हालत में नहीं आ सकती। धक्के नाल आ रही है, हर हालत के अंदर धक्का कर रही है। जब तक वोटिंग ਦੀ परसेंटेज ਵੱਧਦੀ नहीं है। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਾਇਆ? ਅਕਾਲੀ और कांग्रेस दोनों रल गए सीगे, बाद रल के इन्होंने हराया। इदा नहीं हो सकता, इदा थोड़ी है कि अपने आप कुछ नहीं होंगे। ये पिट्ठू खड़े करे जाते ताकि वोटां वंडियां जान। वोटां वंडन तो बाद उस तो बाद बीजेपी आती है। 50% वोटिंग हुई है बिहार के अंदर। जो 50% वोटां कितने गई, लोगों ने तो उम्मीद छड्डती नहीं। वो वोटिंग क्यों जी 50% रह गई थी, वो क्यों नहीं हुई? आ भी दस दो। मैं दसदा जी, वोटिंग क्यों नहीं हुई? लोगों को पता है कि चोर है कि डाकू है, उम्मीद ही छड्डती है। चोर डाकू किनू कह रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰ ਹਟਦਾ, ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕੂ ਹਟਦਾ, ਚੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सत श्री अकाल। लुट मचाना है, तरीके लगना। राहुल गांधी सेकंड फ्रंट पे रहेगा भाजपा को आप नहीं हरा सकते। आज देश को राष्ट्रीय स्तर पर सर अपना परिचय दे दीजिए। कहाँ से आप? मेरा नाम विनोद गुप्ता भारतीय है, मैं दिल्ली से हूँ। आप भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे या किसान? बिल्कुल पहुंचे हैं। और क्या कहना चाहेंगे सरकार को आज आप? ये जो स्थिति बनी हुई है, किसान आंदोलन है, किसान सड़कों पर है, भूखे प्यासा, जो अन्नदाता है देश का, जो स्थिति बनी है, क्या कहना चाहेंगे आज सरकार को आप? बिल्कुल, मैं किसानों की तरफ से सरकार से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब किसान आपसे पूछ रहा है कि एमएसपी है या नहीं है, ये हमें लिखित रूप में दे दीजिए। कई किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो है लिखित में, सुनिए, लिखित में दे दीजिए। आपने सवाल मेरे से किया है तो बात भी पूरी सुन लीजिए ना। अभी तक एमएसपी होता था, अभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग का जो सरकार नियम लेके आई है, दोनों एक ही चीज़ है। एमएसपी में सरकार आश्वासन देती थी बोने से पहले कि इतने रुपए किलो में मैं खरीदूंगी। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है इसमें प्राइवेट आदमी अडानी अबानी जैसे बोलेंगे, जैसे 25 रुपये में एमएसपी सरकार देती थी, 25 में ही वो देंगे। लेकिन एमएसपी में किसान के हक में एक चीज़ होती थी, अगर मंडी में 50 रुपये बिक रहा होता था तो वो 50 में बेच सकता था। लेकिन प्राइवेट फार्मिंग के अंदर अगर 25 रुपये एमएसपी है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और बाजार में अगर 30 रुपये का रेट है, वो 30 में नहीं बेच सकता। ये झोल है। ये सरकार को फ्रंट पे आके किसानों के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। अगर आज मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, सपोज करो, डॉक्टर भी मेरा ट्रीटमेंट करने से पहले कंसेंट लेता है कि मैं आपके साथ ये उपचार करने जा रहा हूँ, आपकी सहमति है या नहीं है, आप बताइए। तो यहाँ ये इतने किसान भाई पंजाब से हरियाणा से आए हुए हैं, यहाँ किसी की कंसेंटली बिल बनाते हुए। जब कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो इमरजेंसी में किया जाता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी सरकार को अध्यादेश लाने की कि किसान भाई हमारे विरोध नहीं करेंगे, कोरोना का जुमला दे दिया जाएगा। विनोद भारती जी, एक बात और बता दीजिए हमें कि जैसे सरकार कह रही है
कि किसानों के हक की बात है, ये किसानों के हकों में ये फैसला जो कानून है उनका फ़ायदा होने वाला है जी और इस पर पूरा आज तक भी ये बात हो रही है। जी दिल्ली भी बुलाया गया है किसानों को, आइए बातचीत करिए, बैठिए, आंदोलन ख़त्म करिए, माहौल ख़राब मत कीजिए। तो और दूसरी बात ये है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो अभी तक लागू नहीं की गई। आपकी बात में दम लगा मुझे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, अगर सत्ता में बैठी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जिस दिन भारत के किसानों के लिए लागू हो जाएगी वो दिन स्वर्णिम अक्षरों के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी। मोदी जी के लिए आज किसान जो हैं वो अडानी अबानी हैं, मतलब उनके खेत को अडानी अबानी को दे दिया जाए और ये आप लाखों की तादाद में जो किसानों को देख रहे हैं वो आज सड़क पे है। ये जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी तो पंजाब वाला पहुंचा नहीं है, सरकार दबाव बना रही है कि आप बुराड़ी में आइए, किस नाम से आइए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप यहाँ आइए, हम में से कोई भी जाने वाला नहीं है, जो फैसला होगा यही होगा। यही होगा। ਭਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਰੁਪਏ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कहने का मतलब है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, ये सब झूठा ही है, फरेब ही है। पहले बोल दो, भोंक दो, फिर पहले थूक दो, फिर चाट लो। ये सरकार करती है। हमें चाहिए कानून, क्योंकि कानून बातों को नहीं मानता। कानून में चाहिए, कानून में चलती है लिखती बात। कानून बना के दे दो, एमएसपी का सारे किसान तैयार हो जाएगी। यही जत्थेबंदियों को जो मेन जत्थेबंदियों की जो मेन मांग है सरकार से यही है। मान लो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, सरकार मानेगी, मान नहीं लेना, सरकार मानेगी। मानना पड़ेगा जी, मानना पड़ेगा। ये नहीं है 6 महीने तक बैठे हुए हैं, साल भर बैठना पड़ेगा। बैठेंगे, जाएंगे नहीं। आप कहाँ से सर? मैं दिल्ली से हूँ। हम दिल्ली से हैं। रेगुलर 3 दिन से आ रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे, न जाएंगे न जाने देंगे। एक बात बता दो, पीछे ट्रॉलियां खड़ी हैं और खुद खेती करता हूँ लुधियाना से, ठीक है, जगराहों से आया हूँ, जगराहों से। और भाई साहब इसको ना जो मुखालता बहुत तगड़ा, इसका सारा मुखालता उतार देंगे, सीधी सी बात है। किसान ही उतारेंगे। इसने सारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए, सब कुछ कर लिया, मनमानियाँ कर ली हैं। अब ये सोच रहा किसानों को भी बेच दूंगा। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਵਾ। जो बोले सोनिया। एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये जिंदाबाद, ये जो मोर्चे हैं, ये 25 सितंबर से पहले से कॉल हुई थी। 25 सितंबर को पहला मोर्चा लगा था। 2 महीने से शांतमयी किसान पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार के कान पे रेंज तक नहीं झुकी। 2 बार किसानों को दिल्ली में बुलाया, बेइज्जत करके भेजा गया। तब इतना रोष, इतना क्रोश, इतना गुस्सा, कारण भाई साहब जो हमको ये दिख रहा है, मेरी 52 साल उम्र हो गई है, ठीक है। मुझे यूँ लग रहा है कि ये जो आने वाले समय में जो कारपोरेट घराने, हमारे बाप दादा हमें ज़मीन जायदाद, हमको ज़मीनें पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपते चले गए, वो शक है कि ये कारपोरेट घराने दिल में दर्द है, आंखों में आंसू हैं, मायूस हैं। बिल्कुल मायूस है। एक जाते जाते एक बात और, सरकार को किसानों की पराली का धुआं दिखता है, वो सामने दिखाई है, धुआं नहीं दिखाई देता। यहाँ पे कल कितने गोले आंसू कहते गोले फेंके, उनका पोल्यूशन ही था। बस किसान जो 365 दिन हरियाली देता है, उनका 10 दिन के धुएं में सरकार की आंखें खुल जाती है। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप, किसानों में जो रोष है, इतना रोष है कि किसानों की एक ही बात है, एक ही बात पे अड़िग हैं, वो अड़े हुए हैं कि जो फैसला होगा अब कुंडली बॉर्डर पर होगा। सरकार को यहाँ आने पर मजबूर करेंगे ये लोग, और जब तक सरकार यहाँ आकर कोई इनके हक का फैसला नहीं देती तब तक किसान यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे इन्हें साल बैठना पड़े या 6 महीने बैठना पड़े। ये यहाँ नहीं। तो आप भी बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, लगातार हम आपको ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी राजू शर्मा के साथ।